ड्रामा सीरियल चालबाज में आयजा ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक पत्ता खेल दिया। इसका मकसद सिर्फ अनाया को घर से दूर रखना नहीं बल्कि रूहान के दिल से अनाया की मोहब्बत को हमेशा के लिए ख़त्म करना भी है। अगली किस्त में आप देखेंगे कि आयजा रूहान की कमज़ोरी यानी कि इसके शक का भरपूर फ़ायदा उठाएगी। वो जानती है कि अगर चाहती अनाया का बच्चा इस दुनिया में आ गया तो रूहान इसे अपना लेगा और अनाया की वापसी कोई नहीं रोक सकता। और अनाया की वापसी का मतलब है कि आयजा की बादशाहत का खात्मा और अनाया और ईशल मिल जाएंगी और आयजा को इस घर से निकाल देंगी। इसलिए आयजा अब रूहान के कानों में जहर भरना शुरू कर देगी कि ये बच्चा रूहान का है ही नहीं। वो बड़ी चालाकी से रूहान से कहेगी, रूहान तुम जज्बात में आकर फैसला मत करो। शयान और अनाया एक दूसरे को पसंद करते थे, सब जानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनाया इस बच्चे को हथियार बनाकर दोबारा इस घर में घुसना चाहती है? तुम्हें यकीन है कि ये तुम्हारा ही खून है? वो सवालिया अंदाज में रूहान से पूछती है। आयजा की ये बातें रूहान की रही सही अकल पर भी पर्दा डाल देंगी। ईशल जो दिल से चाहती है कि अनाया वापिस आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, वो अनाया से राब्ता करती है। ईशल कोशिश करती है कि अनाया को झूठी उम्मीद दिलाकर इसका डिप्रेशन कम करे और अनाया से कहती है कि अनाया सब कुछ ठीक हो जाएगा। रूहान बहुत खुश है जब से उसको ये खुशखबरी मिली है। वो यकीनन तुम्हें जल्दी मनाकर वापस ले जाएगा। लेकिन अनाया अब वो भोली भाली नहीं रही जिसे कोई भी भुला पुसला कर अपनी बातों में ले आएगा। यहाँ अनाया का जवाब रूहान के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ की तरह होगा। अनाया ईशल की बात काट कर बहुत दुख और यकीन के साथ कहेगी, बस कर दो ईशल, मुझे झूठी तसल्लियां मत दो। मैं रूहान को तुमसे ज़्यादा जानती हूँ और अगर वो वाकई खुश होता और उसे दिल से मुझे माफ़ कर दिया होता तो वो यहाँ मेरे पास होता, मुझे लेने आता, मुझे इस हाल में अकेला ना छोड़ता। इसका ना आना इस बात का सबूत है कि वो खुश नहीं है और अभी उसको मुझ पर यकीन नहीं हुआ। आयजा सिर्फ शक डालकर ही नहीं रुकेगी रूहान के दिल में, बल्कि उसे इस बात का यकीन दिलाएगी रूहान कोई ऐसा कदम उठाए जिस पर अनाया की वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाएं। आयजा जानती है कि इस घर में असद अनाया के सबसे बड़े सपोर्टर हैं। आयजा अब रूहान को असद के खिलाफ करेगी। वो रूहान से कहेगी कि देखो रूहान, असद किस तरह अनाया की तरफदारी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम एक ऐसे बच्चे को अपना लो जिसका तुम्हें पता ही नहीं कि वो तुम्हारा है भी या नहीं। सब मिलकर तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। रूहान जो पहले ही अना का कैदी है, ये बातें सुनकर मज़ीद भड़क जाएगा। मुझे तो लगता है कि रूहान शायद अनाया को कॉल करेगा या बच्चे के डीएनए टेस्ट का कहेगा या कोई ऐसा मुतालबा करेगा या उसकी किरदार कशी करेगा जो अनाया बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। आयजा की नज़र सिर्फ अनाया को घर से निकालने पर ही नहीं है बल्कि इस घर की मालकिन बनने पर है। वो चाहती है कि जब तक असद, रूहान और शयान एक साथ हैं वो कुछ नहीं कर सकती। इस बच्चे को मसले की बुनियाद बनाकर वो तीनों भाइयों को लड़वाएगी और रूहान अनाया को मनाकर वापस लाना, उससे माफ़ी मांगना अपनी तौहीन समझेगा। यूं वो भाई जो एक दूसरे पर जान छिड़कते थे आयजा की चालों में आकर एक दूसरे के दस्ते गिरबान हो जाएंगे और जब भाई लड़ेंगे तीनों तो आयजा एक कोने में खड़ी मुस्कुरा रही होगी क्योंकि उसका तो यही मिशन था। अगर कल को ये सच सामने आ भी जाए कि अनाया सही थी और रूहान को अपनी गलती का एहसास हो भी जाए, वो घुटनों के बल जाकर अनाया के पास उससे मिन्नतें कर भी ले, तब भी बहुत देर हो चुकी होगी क्योंकि एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने बच्चे के वजूद पर शक बर्दाश्त नहीं कर सकती। आने वाली एक साथ में हम देखेंगे कि रूहान जीत कर भी हार जाएगा और आयजा अपनी चालों में ऐसे फंसेगी कि खुद को बचा नहीं पाएगी। अब देखना यह है कि क्या ईशल वक्त रहते आयजा का पर्दा फाश कर देगी या रूहान अपने शक की आग में अपना बसा बसाया घर उजाड़ लेगा। आपको क्या लगता है कि रूहान को अनाया पर यकीन करना चाहिए, टेस्ट करवाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।